भोपाल में मेडिकल कारोबारी के ठिकाने पर दबिश दी गई है और भोपाल में राजेश गुप्ता के 6 ठिकानों पर रेड दी गई है। एमपी महाराष्ट्र में कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई जारी है। राजेश गुप्ता को लेकर निकले आईटी और ईडी के अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी भी गए हैं साथ में। पूछताछ में राजेश गुप्ता ने नहीं दी है कोई भी जानकारी। बैंक के अधिकारियों ने भी कोई जवाब नहीं दिया है और बड़ी सुरक्षा के बीच राजेश गुप्ता को लेकर निकली है टीम। आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमार कार्रवाई जारी है। मेडिकल यहाँ पे कारोबारी के ठिकानों पर लगातार एक्शन जारी है। भोपाल में राजेश गुप्ता के ठिकानों पर 6 ठिकानों पर रेड और एमपी और महाराष्ट्र के कई ठिकानों पर भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेडिकल कारोबारी के ठिकानों पर आईटी और ईडी की दबिश और वहीं भोपाल के 1 नहीं बल्कि 6 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कई ठिकानों पर यह दबिश लगातार जारी है क्योंकि देखिए यहाँ पे कारोबार पूरे देश के अलग अलग ठिकानों तक फैला है ये। और क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट्स का ये इनका गुप्ता ब्रदर्स का ये बिजनेस है और कहा ये भी जा रहा है कि ये जो बिजनेस है ये दूसरे देशों में भी है। तो फिलहाल अब देखना होगा कि अभी और क्या एक्शन लिया जाता है। भोपाल में 6 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमार कार्रवाई। भोपाल, इंदौर, मुंबई में 30 स्थानों पर कार्रवाई की गई है। मंगलवार को 30 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। कई स्थानों पर आज भी आईटी की दबिश जारी है। छापे के दौरान पुलिस को मिला है विदेशी कनेक्शन। युगांडा में भी मनोज और राजेश गुप्ता की फैक्ट्री है। दोनों के नाम से चल रहे बैंक लॉकर भी सील कर दिए गए हैं। साइंस हाउस के संचालकों के ठिकानों पर भी रेड और आयकर विभाग ने 1 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त किया है। परिजनों के बैंक खातों की भी जांच जारी है और जांच के बाद से सीबीडीटी को सौंपी जाएगी ये रिपोर्ट। साइंस हाउस के मालिक शैलेंद्र जितेंद्र तिवारी सहित सर्जिकल आइटम्स यानी कि सर्जिकल इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले मनोज और राजेश गुप्ता के घर पर मंगलवार से ही आयकर विभाग ने छापामार कार्रवाई की शुरुआत की है। ये कार्रवाई अगले दिन यानी कि आज भी जारी है और कई अहम दस्तावेज यहां से जब्त किए गए हैं। इस वक्त हम लोग साइंस हाउस के बाहर मौजूद हैं जहां से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आयकर विभाग ने कल यानी कि मंगलवार को यहाँ पर छापामार कार्रवाई शुरू की थी। अल सुबह 6 बजे 6 ठिकानों पर 6 टीमों ने एक साथ पहुंचकर दबिश दी थी, जिसके बाद से कार्रवाई जारी है। अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं अंदर कार्रवाई जारी है और यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद है ताकि पूरी कार्रवाई को शांतिपूर्ण तरह से निपटाया जा सके। मंगलवार को विभाग ने भोपाल, इंदौर और मुंबई के करीब 30 ठिकानों पर कार्रवाई की थी। भोपाल के ही 6 ठिकानों पर कार्रवाई की थी। कुछ स्थानों पर आज भी कार्रवाई जारी है, जिनमें से एक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कार्रवाई में विभाग को कई विदेशी कनेक्शन भी मिले हैं। युगांडा में भी मनोज और राजेश गुप्ता की फैक्ट्री है, उस लिंक की भी जो विभाग है वो जांच कर रहा है। बैंक में इनके नाम से 20 अलग अलग लॉकर चल रहे थे जिन्हें भी सील किया गया है। विभाग ने साइंस हाउस के संचालकों के ठिकानों से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी भी जब्त की है। परिजनों के बैंक खातों को भी खंगाला जा रहा है, उनकी भी जाँच की जा रही है। बैंक अधिकारियों की टीम भी आयकर विभाग के साथ जाँच में शामिल है। जाँच होने के बाद सीबीडीटी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आयकर विभाग ने जो कार्रवाई को अंजाम दिया है वो कार्रवाई आज भी जारी है। देखिए, कल भी जब राजेश गुप्ता के घर पर दबिश दी थी तो अल सुबह राजेश गुप्ता भी घर पर ही मौजूद थे। ऐसे में राजेश गुप्ता से भी कई अहम मुद्दों पर पूछताछ की गई थी, सबूत जुटाए गए थे और उसके बाद टीम राजेश गुप्ता को साथ लेकर ही रवाना हुई थी। ऐसे में राजेश, मनोज और शैलेंद्र के साथ ही में जितेंद्र तिवारी के पास से 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी भी जब्त की गई है। 6 अलग अलग ठिकानों पर जब कार्रवाई की गई थी तो वहां से अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। देखिए, पिछले काफी समय से जानकारी मिल रही थी कि इनके द्वारा टैक्स चोरी की जा रही है, जिसके चलते कल बैंक के साथ ही में यहाँ पर आयकर विभाग की टीम पहुंची थी और अलग अलग जगह पर दबिश देते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया था। इनकी एक फैक्ट्री युगांडा में है, जिसके चलते इनके इंटरनेशनल कनेक्शंस भी अब सामने आ रहे हैं और विभाग उस लिंक पर भी मामले में जांच कर रहा है। कैमरामैन रिजवान खान के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी, भोपाल। रायपुर समेत प्रदेश में कई जगह पर ईडी की दबिश। दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर में भी एक और छापेमार कार्रवाई की गई है। एग्रीकल्चर से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर रेड जारी है। डीएमएफ फंड से खरीदी कृषि मशीनरी में घोटाले पर रेड है और साथ ही आपको बता दें कि कृषि मशीनरी खरीद में अनियमितताओं को लेकर रेड जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है।
तो प्रदेश के अलग अलग इलाकों पर ईडी का एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग के संबंधित मामले में ईडी की एक बार फिर कार्रवाई छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर हो रही है और जो बात निकल कर सामने आ रही है उसमें राजधानी रायपुर है, बिलासपुर है, दुर्ग, भिलाई के जो व्यवसायी हैं उनके ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है। मेरे पीछे जो घर आप देख रहे हैं ये विनय गर्ग का घर है और यहाँ पर ईडी की टीम पहुँची है, सीआरपीएफ की टीम पहुँची है। लेकिन जैसी गोपनीयता बरती जाती है ईडी के द्वारा कि बाहर सिर्फ एक कार इनोवा क्रिस्टा दिख रही है और अंदर जो है ईडी के अफसर पहुंच गए हैं। पर्दे के पीछे देखें तो अभी हमने कुछ देर पहले दिखाई दे रहे थे, प्रवीण से कहूं कि अंदर जूम करके देखें अगर दिखते हैं तो सीआरपीएफ के 2 जवान हैं और जो अधिकारी हैं वो अंदर हैं, तमाम दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। जो घर में पहले से मौजूद थे उनको रोका गया है, उनके मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अपने कब्जे में लिया गया है और सर्च चल रही है क्योंकि इनपुट जो ईडी को मिले उन इनपुट के आधार पर ईडी ने ये कार्रवाई की है। इसी तरीके की कार्रवाई दुर्ग में चल रही है, भिलाई में चल रही है। और मेरे पीछे प्रवीण से कहूँगा कि ये जो गाड़ी दिख रही है उसको दिखाएं, ये इनोवा जो गाड़ी है इसी गाड़ी में ईडी की टीम यहाँ पे पहुँची है और जो कहा जा रहा है कि जो ईडी ने कार्रवाई की है वो कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जैसे कृषि उपकरण हैं, बीज है, फर्टिलाइज़र है, इनके जो सप्लायर हैं उनके आवास में प्रदेश भर के अलग अलग ठिकानों में हो रही है। और ये रेड की कार्रवाई 8 से 10 की संख्या में ईडी की टीम पहुंची है और अधिकारी सीआरपीएफ की टीम के साथ दस्तावेज खंगाल रहे हैं। डीएमएफ फंड के तहत ये खरीदी हुई है ये बताया जा रहा है। हालांकि अभी ईडी ने कोई जानकारी दी नहीं है और कि किस मामले को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जैसा कि पिछली सरकार में डीएमएफ के तहत बहुत सारी खरीदियां हुई थी और उसमें कई सारी अनियमितताएं पाई गई थी, भ्रष्टाचार पाया गया था, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप, संगीन आरोप, उसी आधार पर ईडी ने ये रेड मारी है। और इस रेड के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि बड़े दस्तावेज मिल सकते हैं, पुख्ता सबूत मिल सकते हैं कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हुई, भ्रष्टाचार हुआ। इसको लेकर जो चर्चाएं होती रही हैं डीएमएफ फंड में भ्रष्टाचार को लेकर, उससे अवैध कमाई को लेकर, अब ईडी ने उसी से संबंधित ठिकानों पर कार्रवाई की है। इस तरीके की बात निकल के आ रही है, लेकिन पुख्ता तभी होगा जब ईडी इस पर कुछ अपनी जानकारी देगी। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। रायपुर के लॉन्स विस्टा कॉलोनी में भी 2 जगहों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीम जांच कर रही है। कॉलोनी के मकान नंबर 9 में पवन पोद्दार और मकान नंबर 54 में सतपाल छाबड़ा की यहां पर छापेमार कार्रवाई जारी है। हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी ने मौके का जायजा लिया। इसी से जुड़े उपकरण और अन्य सामग्रियों की सप्लाई में गड़बड़ी की आशंका के तहत केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमार कार्रवाई छत्तीसगढ़ में चल रही है। रायपुर में भी अलग अलग जगह पर छापेमारी कार्रवाई चल रही है। इसके तहत ही रायपुर के हाई प्रोफाइल लाविस्टा कॉलोनी में 2 जगहों पर ईडी की छापेमारी है। उसमें से एक जगह पवन पोद्दार करके हैं जिनके यहाँ छापेमारी कार्रवाई चल रही है। वो मकान नंबर लाविस्टा का 9, जहाँ पर ये कार्रवाई सुबह से ही टीम पहुंची हुई है। सुरक्षा बल की जो जवान है उनकी तैनाती बाहर की गई है और अंदर में जांच चल रही है। केंद्रीय एजेंसी टीम की जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अंदर में जांच कर रहे हैं। और इसी कॉलोनी में एक मकान नंबर है 54 जो सतपाल छाबड़ा के नाम का है, नाम पर है, वो उस वहाँ पर भी छापेमारी चल रही है। बताया यही जा रहा है कि कृषि उपकरणों की खरीद को जो सप्लाई की गई है उसमें बड़ी पैमाने पर गड़बड़ी की गई थी। इसकी शिकायत केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी से की गई थी और इसी शिकायत को आधार करके जांच टीम जो है आज सुबह अलग अलग ठिकानों पर, रायपुर, भिलाई, दुर्ग और बिलासपुर में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। उसके तहत ही रायपुर में भी 3 से 4 जगहों पर अलग अलग कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जिसमें एक जगह लाविस्टा की कॉलोनी जो है वहाँ पर मकान नंबर 9 और 54 में भी चल रही है 2 लोगों के यहाँ। कार्रवाई में अब तक क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ चीज़ें मिली हैं, इस पर अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अंदर अभी भी जाँच जारी है। और किन मामलों में पूछताछ की जा रही है, इसको लेकर भी अभी केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से कोई स्पष्ट या आधिकारिक पुष्टि के तौर पर या आधिकारिक बयान नहीं आया है। ये क्या एक अलग ही घोटाला है या फिर पहले से जो घोटालों की जांच चल रही है, जिसमें डीएमएफ के तहत भी डीएमएफ घोटाला की जांच चल रही है, क्या उससे लिंकअप है? ये सारी चीज़ों पर अभी आधिकारिक रूप से बयान आने बचे हैं। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, वो यही है कि कृषि उपकरणों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है और उस गड़बड़ी को पकड़ की जो इनपुट मिले थे उसके आधार पर ही ऐसे लोग जो कि कृषि विभाग में साल 2018 से 2023 के बीच में सप्लाई का काम किए हैं, अलग अलग किसानों को सप्लाई की गई है या फिर अलग अलग उपकरण सप्लाई किए गए हैं प्रदेश भर में योजनाओं के तहत,
उसमें कार्रवाइयाँ चल रही हैं। अब जब तक केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से इसमें कोई आधिकारिक बयान ना आ जाए तब तक ये कहना मुश्किल है कि आखिर कितने की गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है और किस मामले में जांच की जा रही है। लेकिन सुबह से ही जांच टीम जो है सुबह पहुंच गई थी अलग अलग जगह हुए जहां पर भी इनपुट मिले थे जिसके यहाँ छापेमारी चल रही है। उसमें से एक घर लाविस्टा में पवन पोद्दार का भी है और सतपाल छाबड़ा का है, जो 2 जगह पर लाविस्टा कॉलोनी में चल रही है। इसके अलावा रायपुर में शंकर नगर और अन्य जगहों पर भी कार्रवाई चल रही है। दुर्ग भिलाई में भी कार्रवाई चल रही है और बिलासपुर में भी कार्रवाई चल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस कार्रवाई के बाद आधिकारिक रूप से क्या कहा जाता है केंद्रीय जांच एजेंसियों के बारे में, और जो घोटालों की बात हो रही है उसमें से ही किसी घोटाले का एक अंश है ये, या फिर ये एक नया ही घोटाला सामने आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। भिलाई में 2 ठिकानों पर ईडी की दबिश जारी है। भिलाई 3 के रहने वाले शिव कुमार मोदी के ठिकानों पर भी रेड जारी है। अन्ना भूमि ग्रीन के डायरेक्टर हैं शिव कुमार मोदी। आदित्य दिनोदिया के घर पर भी छापेमार कार्रवाई जारी है। शांति नगर विवेकानंद कॉलोनी में रहते हैं आदित्य, पेशे से वकील है। आदित्य दिनोदिया कृषि संबंधी मशीनरी सप्लाई घोटाले मामले में रेड जारी है। सूत्रों के मुताबिक रेड डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड से खरीदी गई कृषि मशीनरी की आपूर्ति में हुई अनियमितताओं को लेकर बताई जा रही है। जिन मशीनों की आपूर्ति की गई थी उनके दाम बाजार मूल्य से कई गुना अधिक बताए जा रहे हैं और इस मामले में बड़े पैमाने पर सरकारी फंड का दुरुपयोग हुआ है। बताया जा रहा है कि ये मामला छत्तीसगढ़ की चर्चित गौठान योजना से भी जुड़ा हो सकता है, जिसमें बड़ी संख्या में सामग्री की आपूर्ति में अनियमितताएं सामने आई थी। आज सुबह 6 से 7 बजे के आसपास ही दुर्ग भिलाई के कई ठिकानों में ईडी की रेड कार्रवाई जारी है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं भिलाई के शांति नगर के विवेकानंद कॉलोनी में मौजूद हूं, जहां पेशे से सीए आदित्य दिनोदिया के यहाँ ईडी की रेड जारी है। वहीं भिलाई 3 में शिव कुमार मोदी के यहाँ भी रेड की कार्रवाई जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये जितने भी ईडी की रेड हुई है इन सभी लोगों का ताल्लुक कृषि विभाग के अलग अलग योजनाओं में है। कृषि विभाग से जुड़े यंत्रों की सप्लाई में इनका नाम सामने आ रहा है। साथ ही साथ जानकारी यह भी मिल रही है कि गौठान योजना में भी इन्होंने ऑयल मिल, राइस मिल, दाल मिल और इसी तरह से कई तमाम मशीनरी का सप्लाई किए थे और इसी मामले में बड़ी अनियमितताओं का आरोप लगा था और इसी आरोप के आधार पर ईडी की कार्रवाई अभी तक जारी है। अब आगे देखना होगा कि ईडी के हाथों क्या कुछ लगता है और क्या कुछ तथ्य निकल कर सामने आता है। दुर्ग से एनडीटीवी के लिए चंद्रकांत शर्मा।